एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड पोर्टल से अब हम आपको राशन कार्ड नया बना के दिखाते हैं। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर स्टेट। देखो, राशन कार्ड जो जारी करता है ना, वो भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार होता है। 1,20,000 तक की इनकम का भारत सरकार जारी करता है। 1,20,81 वाला पर जो है आपकी जो गवर्नमेंट है स्टेट, वो जारी करता है। ठीक है भाई दोस्तों, जो राशन गेहूं चावल बाजरा जो भी आपके राज्य में दिया जाता है, ये भारत सरकार देती है, ना कि आपकी राज्य सरकार देती है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी योजना, छोटे आदेशों, नए नियमों की योजना में बदलाव, कोई घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री का योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज फॉलो जरूर। दोस्तों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप राशन कार्ड आपको बना के दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से राशन कार्ड बना पाएंगे। देखो, 3 तरह के राशन कार्ड होते हैं। एक होता है AA जो ज़्यादा गरीब होता है, वो भी BPL ही होता है। एक होता है BPL और तीसरा होता है हरा राशन, एक सफ़ेद राशन कार्ड, मतलब जो सिर्फ आपका पहचान का होता है, वो सबका होता है। ठीक है, लेकिन उस पर लाभ नहीं मिलता सफ़ेद वाले पे। ठीक है साथियों, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर गूगल ओपन करना है, NFA से आपको टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल का लिंक आपके समक्ष आ जाएगा। आपको इसी पर क्लिक करना है। ठीक है भाई। एंड साथियों, वन नेशन वन राशन कार्ड ये पोर्टल है, जहां से आपका राशन कार्ड अब हम आपको बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल। साथियों, जो है राशन जो आपको दिया जाता है ना, भारत सरकार देती है, आपकी राज्य सरकार नहीं देती। और जो राशन कार्ड जारी करती है, वो भारत सरकार ही करती है। ठीक है, यहाँ साइन इन रजिस्टर का ऑप्शन है, आपको साइन इन रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, पब्लिक लॉगिन वाला ऑप्शन है, पब्लिक लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ पर आपको क्लिक करना है। कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, जिसके माध्यम से आपका राशन कार्ड बनेगा। भाई साथियों, आप चाहे आधार कार्ड नंबर, कैप्चा कोड फिल करते हो, जनरेट OTP पे क्लिक करो। साथियों, यहाँ से भी आप इसके अंदर साइन इन कर सकते हैं। और जो है देखो, साइन इन कौन कर पाएगा, या लॉगिन ID पासवर्ड से भी आप कर सकते हैं। अब हमारा ID तो बना ही नहीं है, तो पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ न्यू यूज़र साइन अप हियर पर आपको जो है क्लिक करना है। और इसी को राशन कार्ड ID कहा जाता है। ठीक है, न्यू यूजर साइन अप हियर पर क्लिक करना है। पहले यहाँ ID बनाओ, देन आप लॉग इन करो, साइन इन करो। ठीक है, ID 1 मिनट में आपका बन जाता है। ठीक है, यहाँ एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ पर क्लिक करो। यहाँ भाई दोस्तों, नेम इन इंग्लिश, जो आपका नाम है वो नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करना है। यहाँ जेंडर में पुरुष है पुरुष बताओ, महिला है महिला बताओ। कोई एक लॉगिन ID यहाँ टाइप करो। यहाँ पासवर्ड टाइप करो। ध्यान रखना है, ये लॉगिन ID पासवर्ड जो आप यहाँ देखोगे, ये आपको याद रखना है। यहाँ कन्फर्म पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। वैलिडेशन मोड, आपको आधार नंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ आधार नंबर टाइप करना है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर देना है। यहाँ आपको ईमेल ID देना है। जो आपका राज्य है वो राज्य आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखो, वन नेशन वन राशन कार्ड पोर्टल है। ठीक है, ये नहीं सर उस राज्य का दिखा रहे हैं, उसका नहीं, किसी का, यहीं से सबका बन जाता है। ठीक है साथियों, जो है यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। यहाँ ईमेल ID टाइप करना है जो, ठीक है। यहाँ स्टेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तहसील, यहाँ गांव से हो गांव, कस्बे से हो टाउन, एड्रेस फर्स्ट लाइन, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर। यहाँ एड्रेस 2 में जो है लैंडमार्क, घर के पास नज़दीक गली क्या है। ठीक है, या कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी हो। यहाँ पिन, आपको अपना पिन कोड बताना है। यहाँ 6-2 4 रिमार्क, जो है न्यू राशन कार्ड अप्लाई लिखना है। ठीक है, इन दोनों डब्बों पे आपको टिक लगाना है। और जो है सबमिट का यहाँ ऑप्शन है, सबमिट पर आपको क्लिक करना है। आपके जो OTP जाएगा, OTP टाइप करना है। 1 मिनट में आपका ID पासवर्ड बन जाएगा। अब हम ID पासवर्ड क्रिएट करते हैं, देन लॉगिन करेंगे। भाई दोस्तों, मैंने ID पासवर्ड बना लिया है। अब मैं लॉगिन करूंगा, चाहे तो मैं आधार नंबर से लॉगिन हो जाऊंगा, चाहे ID पासवर्ड से लॉगिन हो जाऊंगा। ठीक है, यहाँ ID लॉगिन ID जो मैंने वहाँ बताया डाला था, वो लॉगिन ID पासवर्ड, कैप्चा और साइन इन पर क्लिक करूंगा। भाई जैसे आप लॉगिन ID पासवर्ड देंगे, साथियों ये मेरे पास OTP आ चुका है। अब मैं यहाँ OTP टाइप करूंगा, यूज OTP पर क्लिक करूंगा। ठीक है भाई दोस्तों, जैसे आप यूज OTP पर क्लिक करेंगे, आप इसके अंदर जो है साथियों इस पोर्टल पर आप विजिट कर जाओगे। यहाँ आपको जो है राशन कार्ड का तमाम काम आपका यहीं से होता है। देखो, पब्लिक बेनिफिशियरी होम, या ऊपर 3 लाइन आपको देखने को मिल रही हैं। आपको इन्हीं 3 लाइनों पर क्लिक करना है। ऐसे आप 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे, यहाँ कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, ये एरो आपको दिख रहा है, आपको इसी एरो पर क्लिक करना है। भाई जैसे आप इस एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। देखो, यहाँ से आप अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक करते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे ना, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, उससे आप अपना स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है,
रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करो। अगर आपका राशन कार्ड जारी होगा तो आपको तुरंत डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आपका बना हुआ है, यहाँ से आप अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, अब जो भी आपका राज्य है वो राज्य आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आपको सेलेक्ट नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, अपना जो भी आपका राज्य है वो राज्य आप यहाँ सेलेक्ट करो। जैसे आप राज्य सेलेक्ट करोगे, अब देखो 6 डिटेल में जनरल डिटेल, डिटेल एड्रेस देनी है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ एडिशनल अतिरिक्त जानकारी आपके खुद के बारे में पूछेगा, यहाँ राशन कार्ड मेंबर जितने रखने हैं वो आपको देना है। उसके बाद फाइनल सबमिट करना है, बस। ठीक है भाई दोस्तों, अप्लाई फॉर न्यू राशन कार्ड अंडर NFS नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल। ठीक है, हो सकता है आपके यहाँ पे ये जो डिटेल है, अगर आपके राज्य में और तरह का आपको बैकग्राउंड देखने को मिले। ठीक है साथियों, अब आपको यहाँ सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल देना है। यहाँ से आपको अपना जिला चुन लेना है। यहाँ से अगर आप गांव से हो तो ब्लॉक चुनोगे यानी खंड चुनोगे, शहर से हो तो आपको अपनी नगर पालिका चुनना है, गांव से हो तो ग्राम पंचायत आपको यहाँ चुनना है, शहर से हो तो आपको अपना वार्ड नंबर चुनना है। गांव से हो तो गांव बताना है, शहर से हो तो अपना एरिया बताना है। यहाँ प्लॉट नंबर, क्वार्टर नंबर, ये ग्रामीण अगर आप हो तो इससे कोई मतलब नहीं है। शहर से हो तो आपको अपना प्लॉट नंबर बताना है, जो आपका मकान नंबर है यानी हाउस नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है अपना पिन कोड बताना है। क्लिक इफ परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, सेम इज परमानेंट एड्रेस जो हमने ऊपर फिल किया वही हमारा परमानेंट एड्रेस है। हम इस डब्बे पे टिक लगा देंगे, सेम यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है साथियों, यहाँ फिल करने के बाद उसके बाद लास्ट में ये आपसे पूछेगा भाई कितने समय से आप यहाँ रह रहे हो, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द प्रेजेंट एड्रेस, यानी कितने साल कितने महीनों से आप रह रहे हैं। जैसे 15 साल, 20 साल, 30 साल। ठीक है, और 10 महीने, जितने महीने साल महीने से रह रहे हैं वो आप यहाँ बताओ और नेक्स्ट पर क्लिक करो। ठीक है दोस्तों, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे भाई दोस्तों, अब यहाँ पे नाम बताना है। जितने भी फैमिली के मेंबर आपको यहाँ ऐड करने हैं वो फैमिली मेंबर्स का नाम आपको यहाँ बताना है। यहाँ हिंदी में, इंग्लिश में बताना है, यहाँ हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में, यहाँ हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में, यहाँ हिंदी में। जितने भी परिवार के अंदर सदस्य हैं तो उतने परिवार के सदस्यों की डिटेल दो और नेक्स्ट पर क्लिक करो भाई। ठीक है साथियों, भाई दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ अपना राशन कार्ड टाइप आपको यहाँ बताना है। ठीक है, राशन कार्ड कैसा आपको बनाना है। देखो ये होता है अत्यंत गरीब लोगों के लिए WI। इस पे फिक्स 35 किलोग्राम राशन मिलता है, चाहे परिवार में एक सदस्य है चाहे 10 सदस्य हैं। ठीक है, APL होता है अबव पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से ऊपर। ये सिर्फ आपका पहचान का प्रमाण होगा, इस पर राशन वगैरह आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आइडेंटिटी के तौर पर आपका ये APL काम करेगा। जो BPL होता है ये गरीब तो है लेकिन अत्यंत गरीब नहीं है, ज़्यादा गरीब नहीं है। इस पर क्या होगा, 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। मान लो अगर आपके परिवार में एक सदस्य है तो आप WI चुनो। ठीक है, क्योंकि एक का अगर आप BPL चुन लेते हो तो आपको 5 किलो मिलेगा, अगर आप WI चुन लोगे तो आपको 35 किलोग्राम मिलेगा। ठीक है भाई, जो राशन जो आपको दिया जाता है, गेहूँ चावल बाजरा जो भी आपके राज्य में दिया जाता है। ठीक है, तो साथियों जो है भाई ये इस पर जो है 35 किलोग्राम फिक्स है। इस पर जो है अगर मान लो 20 मेंबर है, आप BPL को सेलेक्ट करोगे आपको 100 किलोग्राम प्रति महीने मिलेगा, या अगर आप WI रखोगे तो आपको फिक्स 35 ही है। ठीक है, तो ये समझ लेना। ठीक है, यहाँ FPS नेम अगर आपको पता है तो बता सकते हैं, यहाँ FPS कोड ना पता तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ जो है सिर्फ FPS नेम, FPS कोड, ये फेयर प्राइस शॉप नेम होता है, फेयर प्राइस शॉप कोड होता है। जो आपकी सरकारी सस्ते राशन की जो दुकान होती है उस पर जो बोर्ड लगा होता है वहाँ उसका कोड होता है। ठीक है साथियों, बाकी जिस कॉलम के पीछे स्टार लगा हुआ है वो कॉलम भरना जरूरी है। और यहाँ आप कुछ भी चुनो, सरकार वेरीफाई करके आपका अपने अनुसार जारी करेगी आपका राशन कार्ड। ठीक है, आपका फॉर्म भरोगे, उसके बाद वेरीफाई होगा, उसके बाद अप्रूव होगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जारी होगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एक चीज़ देना जरूरी है भाई, आपको राशन में चाहिए क्या, लाल सितारा इसके है, सिर्फ ये आपको बता देना है यहाँ। बाकी जैसे 5 किलोग्राम गेहूँ चाहिए, अगर आपके राज्य में जो है चावल मिलता है तो आप 5 किलोग्राम राइस चुनिए। ठीक है, सिर्फ यहाँ ये चीज़ कंपलसरी है, बाकी आपने देना है दीजिए, ना देना ना दीजिए। जिस कॉलम के पीछे ये लाल सितारा लगा हुआ वो कॉलम भरना जरूरी है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, देखो यहाँ अगर आपके पास बिजली मीटर है तो आप बता सकते हैं किस कंपनी से है, या इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन, या आपको बिजली मीटर नंबर नहीं है कोई इशू नहीं है, किसके नाम से बिजली मीटर है वो आप बताना है तो बढ़िया है, नहीं है तो गोली मारो, कोई दिक्कत नहीं, 1% टेंशन ना लो। ठीक है, यहाँ जो है LPG डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपके पास LPG का कनेक्शन है तो वो आप यहाँ बताओ। ठीक है साथियों, वहाँ कंज्यूमर नंबर, यहाँ किसके नाम पर कनेक्शन वो बताओ। ठीक है, नहीं है गोली मारिए। यहाँ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, साथियों आधार कार्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है।
यहाँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर, देखो ये मोबाइल नंबर देना जरूरी है। यहाँ मोबाइल नंबर, नेम ऑफ मोबाइल ओनर जो हमारे खुद के नाम से, ठीक है। यहाँ आप इनको सेलेक्ट करना चाहो करो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण है तो सिर्फ और सिर्फ वो ये चीज़ महत्वपूर्ण है। यहाँ बैंक का नाम, यहाँ IFSC कोड, यहाँ अकाउंट नंबर, यहाँ अकाउंट होल्डर नेम। क्योंकि जो पैसा डलना है, जो पैसा बैंक, जो राशन कार्ड का जो खाता जुड़ेगा, बहुत सी योजनाओं का लाभ राशन कार्ड वालों को ही दिया जाता है, और जो उनको, ठीक है। तो जो आपका राशन कार्ड के साथ लिंक बैंक खाता है, सिर्फ उसमें आपका पैसा डलेगा। तो जो आप बैंक खाता यहाँ दोगे सावधानी पूर्वक देना है। यहाँ सिर्फ नंबर और बैंक खाता, और कुछ नहीं देना है, ठीक है। बाकी आधार से ही आपका सारा डिटेल उठा लिया जाता है भाई, ठीक है साथियों। अब हम यहाँ जो है नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे भाई। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैं अपनी पहचान स्थापित, यहाँ आपका ये आ जाता है। अब आपको यहाँ सिर्फ सेव पर क्लिक करना है, ठीक है। सेव पर क्लिक करते हुए साथियों आपके समक्ष पूरा जो फॉर्म है वो फॉर्म आ जाएगा, जो आपने डिटेल दी है, और फाइनल सबमिट पर आप क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट करोगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया जाएगा। साथ ही उस रजिस्ट्रेशन नंबर से, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर से आप अपना राशन कार्ड वहीं से अपना डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये सर कितने दिनों में वेरीफाई होगा? देखो 1 महीने का प्रोसेस ये होता है, 1 महीने का प्रोसेस होता है साथियों। उसमें आपका ये वेरीफाई होगा, अप्रूव होगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अगर आपका रिजेक्ट होगा, यहाँ से हमने ये अप्लाई किया था न्यू रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। अगर आपका सपोज दैट रिजेक्ट होगा ना, ठीक है, तो यहाँ आपका जो है साथ ही रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है, दे जाए तो रिजेक्ट दिख जाएगा, अप्रूव होगा तो अप्रूव दिख जाएगा, और आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा राशन कार्ड, ठीक है। अगर आपका सपोज दैट जो है साथियों आपका राशन कार्ड पेंडिंग में वेरीफाई नहीं हुआ होगा, तो पेंडिंग में दिख जाएगा, पेंडिंग स्टेटस दिख जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।